हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो नाउ हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारे उसमें पूरे ऐड कर रहे हैं 10th क्लास में, वो है एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर डिविजिबल बाय 9 एंड नॉट डिविजिबल बाय 9। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि इसमें से हम डिजिट्स को कैसे लेते, कौन से नंबर्स हम लेंगे या एपी हम कैसे जनरेट करेंगे, वो आपको यहाँ पे सिखाया था। तो यहाँ पे तो एक ही नंबर है, इजीली आप 9 का टेबल लिख लो, वही आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एपी बन जाएगी। तो आप यहाँ पे देखो, हमें सबसे पहले वो इंटीजर्स लेने हैं जो 100 एंड 200 के बिटवीन में हो और जो 9 से यहाँ पे डिविजिबल हो। तो द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच इज डिविजिबल बाय 9 आर। तो आप यहाँ देखो क्या 100 9 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो 100 नहीं आएगा, 101 नहीं आएगा, 102 नहीं आएगा। आप डिवाइड करके देख लो कि 100 101 102 103 104 105 106 107। तो यहाँ तक तो कोई नंबर नहीं आएगा, आपका फर्स्ट नंबर आएगा यहाँ पे 108। तो 108 आपका 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ओके, क्योंकि सबसे पहले 99 होगा, 100 से जस्ट पहले वाला नंबर 99 9 से डिवाइड होता है, उसमें 99 में 9 ऐड कर दो तो 108 हो गया ना। 108 में अगेन आप 9 ऐड कर दो तो ये 117 आपका 9 से डिवाइड होगा, फिर 126 आपका होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक एक नंबर को लिख के यहाँ पे डिवाइड करते रहो। जैसे 107 को किया, फिर 108 की किया। सबसे सिंपल तरीका ये कि हम जैसे 2 का टेबल लिखते हैं ना, 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 आप यहाँ 8। तो एज इट इज आपको फर्स्ट नंबर मिल गया, आप 9 9 ऐड करके दूसरे नंबर लिखते रहो। तो स्टार्टिंग के 3 ये हो गए। अब लास्ट से देखते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर पता है। तो 200 तो यहाँ डिवाइड नहीं होता, 200 से जस्ट बिफोर वाला आपका 199 भी नहीं होता और 198 यहाँ पे डिवाइड होता है। ओके, तो ये हमारी एपी हो गई। फर्स्ट टर्म लिख लिया, सेकंड टर्म लिख लिया, थर्ड टर्म लिख लिया और लास्ट टर्म लिख लिया। तो ये हमने एपी लिख दिया। ये वो टर्म है या ये एपी है जिसमें जितने भी नंबर है वो 9 से डिवाइड होते हैं। बट हमें अभी ये नहीं पता इस एपी में टोटल कितने नंबर हैं, कि इसमें अगर 20 टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं, हमें नहीं पता। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो सम का तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेती हूँ। सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है SN = n/2a + l। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें से हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो a यहाँ पे हमारा 108 है। ओके, फिर n हमें नहीं पता, एन इसके लिए हमें पता ही नहीं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ये तो आपकी लास्ट टर्म है, आपको ये थोड़ी ना पता है कि 198 इस एपी की 15 टर्म है या कौन सी टर्म है, हमें नहीं पता। तो हमने एन में नहीं पता। फिर एल यानी कि लास्ट टर्म का हो चाहे उसको nth टर्म का हो, वो हमारी 198 है। तो सबसे पहले हमें एन फाइंड करना है। तो किसी भी 2 ही तरह के फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर, या तो टर्म फाइंड करने वाला है, सम फाइंड करने वाला है। तो सम फाइंड करने से तो हमारा एन नहीं आ रहा है, तो हम टर्म वाला फॉर्मूला लेते हैं। तो जो हमारा होता है AN = a + n - 1 × d। तो इस फॉर्मूले में अगर देखें तो हमें AN पता है, हमें A पता है, हमें D पता है, 3 वेरिएबल हमें पता है। तो हम इजीली एन फाइंड कर सकते हैं। D यहाँ से कितना आ रहा है, D आपका 117, A2 - A1 होगा -108। तो ये आपका यहाँ पे 9। तो हम पहले इस वाले फॉर्मूले से एन फाइंड कर लेंगे। एन फाइंड होते ही और हमारा SN यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो नाउ AN की जगह रखो आप 198 = A कितना है 108 + n - 1 × d। d आपका यहाँ पे कितना है 9। ना उसको सॉल्व करो, 198 तो ये आपका 108 उधर गया, प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया, = n - 1 × 9। तो 198 में से 108 आपका यहाँ पे गया, तो ये 90 बचा और यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया, = n - 1 हो गया। 9 के टेबल में 90 कैंसिल हो गया, 10 आ गया। माइनस का 1 उधर लेके जाओगे तो +1 हो जाएगा। तो 10 + 1 = 9 हो गया, यानी कि n = यहाँ से हमारा आ गया 11। यानी कि इस एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म है, 11 टर्म है। तो अब हम इजीली सम फाइंड कर सकते हैं। तो फिर नाउ अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सम ऑफ टर्म्स बिटवीन 100 and 200 which is divisible by 9। तो ये आपका ये हो जाएगा, सेम आओगे ना, फॉर्मूला लिख लो, SN = n/2a + l हो गया। तो ये आपका यहाँ पे हो गया n/2। n कितना है आपका 11/2। a हमने यहाँ लिखा था 108 और l है आपका यहाँ पे 198 हो गया। ना उसको सॉल्व करो, 11/2
8 + 8 16 का 6 कैरी 1, 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, तो ये हो गया 306 हो गया। 2 से कैंसिल हो गया आपका यहाँ पे 1 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 3 टाइम, तो 153 × 11। तो सॉल्व करो, 11 × 3 33 का 3 कैरी 3, 55 और 3 58 का 8 कैरी 5, 11 × 1 11 और प्लस 5 हो गया 16। तो यानी कि S ऑफ 11 यानी 11 टर्म का सम यहाँ पे कितना रहा है 1683 आ रहा है। तो हैंस द रिक्वायर्ड सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन, फाइनल आंसर जरूर लिखना कि हैंस द रिक्वायर्ड सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 विच इज डिविजिबल बाय 9 इज 1683। नाउ सेकेंड पार्ट, नॉट डिविजिबल बाय 9। तो अब यहाँ पे ये सेकंड पार्ट हमारा हो गया कि वो उन नंबर्स को बताओ, उन नंबर्स का सम बताओ जो 9 से डिवाइड नहीं होते हैं। जो नंबर 9 से डिवाइड होते हैं वो तो हमने यहाँ लिख दिया, जो नंबर 9 से डिवाइड नहीं होते हैं तो अब मैं यहाँ पे देखती हूँ बिटवीन लिखना है, तो 100 तो हमें नहीं लेना है, तो 101 ले लिया, 102 ये भी नहीं डिवाइड होता, 103 भी नहीं होता, 104 भी नहीं होता, 105 भी नहीं होता, 106 भी नहीं होता, 107 भी नहीं होता, 108 होता है, इसको छोड़ दिया तो 109 हो गया, देन 110 हो गया। तो आप यहाँ पे देखो ये एक AP नहीं बन रही है। अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये AP नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 1 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 1 का, यहाँ तक तो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ गया। कॉमन AP कब बनती है? AP जब बनती है जब कॉमन डिफरेंस सब में सेम हो, बट ये हमारी AP नहीं बन रही है। अगर हम 9 से नहीं डिवाइड होने वाले नंबर अगर देखते हैं तो वो एक AP नहीं बनाते हैं। अगर 9 से डिवाइड होने वाले नंबर देखते हैं तो वो एक AP बनाते हैं क्योंकि ईच नंबर के बीच में 9 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। D सबके बीच में सेम है बट यहाँ पे नहीं है। जो नंबर जहाँ पे भी 9 से डिवाइड होने वाले नंबर आएंगे वहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस बिगड़ जाएगा, वहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। 100 ये तो कंटिन्यू नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ही नहीं, तो ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 का हो गया, बाकी सब जगह तो 1 1 का है। तो ये तरीका नहीं है यहाँ पे कि अगर नॉट डिविजिबल बाय 9 कहीं भी आता है या नॉट डिविजिबल बाय एनी आपका कोई भी नंबर आ जाए, एनी डिजिट आ जाए, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको पहले उन नंबर से डिवाइड होने वाले यानी कि जिसे यहाँ पे नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता, डायरेक्ट ये क्वेश्चन होता है कि आप इन नंबर्स के बीच में वो नंबर का सम फाइंड करके बताओ जो 9 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो आपको पहले 9 से डिवाइड होने वाले नंबर का सम फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे टोटल सम फाइंड करना पड़ेगा इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं इस कंडीशन को लेकर के 101 102 103 अप टू 199 जितने भी नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, इन दोनों को छोड़ के इनके बीच में जितने भी नंबर हैं उन सब का सम फाइंड करके और 9 से डिवाइड होने वाले नंबर का सम सब्ट्रैक्ट करके और फिर आपको यहाँ पे ये फाइंड करना पड़ेगा। तो ये वो प्रोबेबिलिटी में जो हम करते थे ना वैसे ही यहाँ पे है कि इसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो हम होने वाले की प्रोबेबिलिटी में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है। ओके, तो ये जो आपको हिंट दिया हुआ है ना, दिस नंबर्स विल बी, तो ये नंबर जो 9 से नहीं डिवाइड हो रहे हैं वो कैसे आएंगे, इन सारे नंबर्स के बीच में इन दोनों इन डिजिट के बीच में जितने भी नंबर हैं उन सब का सम फाइंड करो, उसमें से टोटल नंबर जो कि 9 से डिवाइड हो रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट करो। तो एक पार्ट तो हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, अब इन सारे नंबर्स का सम पहले फाइंड कर लेते हैं। Okay, the sum of the integers between 100 and 200 which is not divisible by 9 equal to sum of total numbers between 100 and 200 में से सारे numbers के sum में से हम जो 9 से divide हो रहे हैं उसको subtract कर देंगे sum of total numbers between 100 and 200 which is divisible by 9। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो हमने AP लिख लिया, AP मैंने आपको पहले से बता दिया 100 और 200 नहीं इंक्लूड करना, इसके बीच में हमें सारे नंबर लिखने, तो 101 102 103 अप टू 199। तो सम फाइंड करने के पास हमारा सेम फॉर्मूला है Sn = n/2 a + l। तो सेम प्रॉब्लम, हमें यहाँ पे n नहीं पता है, इस AP में टोटल कितने नंबर है हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, an = a + n - 1। ये क्यों लगा रहे हैं हम, टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ लिख लो टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस AP के अंदर। तो अब इस AP के अंदर आप यहाँ पे देखो A कितना है, तो A फर्स्ट टर्म है हमारी 101,
फिर डी आपका यहाँ पे कितना है A2 माइनस A1, तो 102 माइनस 101, तो ये आपका 1 हो गया। फिर लास्ट टर्म कहो या इसको nth टर्म कहो, ये हमारी 199 है। और आपका यहाँ पे क्या रह गया, और n हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, नाउ वैल्यू पुट करो। an इक्वल टू 199 है, इक्वल टू a है आपका 101 प्लस n माइनस 1, और d कितना है आपका यहाँ 1 है, तो 1 ये इधर चला जाएगा, तो 199 माइनस 101 इक्वल टू n माइनस 1 बचा, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई होकर वही टर्म आएगी। तो 199 में से आपका 101 गया, तो ये 98 बच गया, 98 हो गया। फिर माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो गया इक्वल टू n, तो 98 प्लस 1 99 इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया n, यानी कि इसके अंदर टोटल 99 टर्म है। नाउ सम फाइंड कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नाउ सम ऑफ टर्म्स बिटवीन 100 एंड 200 इक्वल टू, सम का फॉर्मूला लगा लो, एस एन इक्वल टू n बाय 2 a प्लस एल हो गया। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहाँ पे अलग ब्लॉक बना देती हूँ। ओके, तो ये आपका हो जाएगा n बाई 2, n कितना है आपका यहाँ 99 बाई 2, a है आपका 101 और l है आपका 199 हो गया। ये लास्ट टाइम हमने लिख दिया, तो ये हो गया एस एन इक्वल टू 99 बाई 2 इंटू, ये दोनों ऐड करो, 101 प्लस 199, ये आपका हो जाएगा 300, तो 2 के टेबल से 300 कैंसिल हो गया, तो 150 आ गया। नाउ इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया 0 एज इट इज, 15 इंटू 9 135 का 5 कैरी 13, अगेन 15 इंटू 9 135 प्लस 15, तो ये हो गया आपका 148 हो गया। तो ये टोटल नंबर का सम आ रहा है, और जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं ये उनका सम ही आ रहा है। तो नाउ सम ऑफ इंटीजर्स, ये इसके अंदर अब हमें वैल्यू रखनी, ये वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर ली, ये वैल्यू ये रही, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है भाई। तो नाउ सम ऑफ इंटीजर्स, बट सॉल्व करने का तरीका है ये, आपको इसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 200 सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9 इक्वल टू 148। टोटल नंबर के सम में से जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं उनका सम हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। 10 माइनस 3 हो गया 7, 15 माइनस 7, तो ये आपका 6, फिर आपका यहाँ पे हो गया 8 में से 7 गया 1 बचा, और ये 14 माइनस 1 आपका यहाँ पे हो गया 13, तो 13163। तो हैंस द रिक्वायर्ड सम इज़ 13163। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया, कैसे हमें नॉट वाला, ये तो आप इजीली कर लोगे। फर्स्ट पार्ट तो आपको कोई भी दे दे, कोई भी डिजिट यहाँ पे दे दे, कोई भी नंबर आपका डिविजिबल फाइंड करने को दे दे, आप इजीली कर लोगे। बट नॉट डिविजिबल बाय कैसे करना है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना है। बस कुछ नहीं करना है, जो डिविजिबल बाय हो रहे हैं उसको टोटल सम में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको अटेंड करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।